Now, of course, we move on to, I will not miss any opportunity to point this out, the defending champions, the best team in the PSL as we stand right now. Both Daniel and myself, as Manchester United fans, like talking about the past because we can't really talk about the present so much these days. तो शुरू करते हैं जी मुल्तान सुल्तान्स के ओवरऑल अगर आप देखते हैं बिकॉज इस दफा मुल्तान ने दानियल एक तो रिटेंशंस पे बड़ा फोकस किया, रिटेन द कोर ऑफ देयर टीम एंड देन दे वेंट फॉर some very surprising picks. तो अगर आप उनके ड्राफ्ट के बाद उनके स्क्वाड के ओवरव्यू को देखते हैं तो आपको क्या लगता है? पहली तो चीज ये है कि इतना सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए कि उन्होंने रिटेंशन पे फोकस किया, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपका एक कैंपेन है जिसके अंदर आप टाइटल जीते हैं तो आपको लगता है कि जो आपने पिछले साल किया था वो ठीक किया था, एंड सो उसको आप उस फॉर्मूला को आप कंप्लीटली टेयर अप तो नहीं कर दोगे. तो यू नो पीपल, जो प्लेयर्स आपके पीपल एक सुहेब मकसूद है फॉर एग्जांपल, जो कि पिछले साल आई थिंक वन ऑफ द स्टैंड आउट प्लेयर्स थे. शाहनवाज दहानी का तो अब सबको पता है, मोहम्मद रिजवान की फॉर्म भी अब लेजेंडरी है. तो यू नो इन लोगों को यू विल नॉट गेट रिड ऑफ देम ऑब्वियसली, तो वो इतना सरप्राइजिंग नहीं है. लेकिन वंस अगेन जो हमने लाहौर के टाइम पे बात की थी कि उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी, उनको प्लैटिनम पिक में टिम डेविड नजर आया एंड दे पिक्ड हिम, एंड वो एक एरिया जहां पे यू नो दे वेंट वन अबव, कि उन्होंने कहा कि हमने जो स्क्वाड है अब इससे हम एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से हम थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहते हैं. सो इन दैट सेंस मेरे ख्याल में द वे दे वेंट अबाउट देयर ड्राफ्ट काफी एक प्रैग्मेटिक तरीका है, काफी एक अक्लमंद तरीका है, जो कि जिसके अंदर ये नहीं है कि हम फिर से कुछ स्टार प्लेयर चेज करेंगे, हम कोई नया फॉर्मूला चेज करेंगे. लेकिन मेरे ख्याल में एक लिहाज से ठीक है. दी ओनली थिंग जो कि मुझे थोड़ी सी लगती है उनकी एक लॉस, नॉट बिकॉज मे बी वो रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन वो मुल्तान ब्रांड के साथ एसोसिएट सोहेल तनवीर शायद थोड़े उनके लिए लॉस हो एट टाइम्स, बिकॉज आई थिंक जो जिस टाइप की मुल्तान की टीम है उसके अंदर वो ही हैज हिज ओन रोल टू प्ले. But other than that, I don't really think they've gotten weaker after this, after the draft. Daniel, emerging players में से मुल्तान में आपके लिए कौन stand out करता है? For me, Abbas Afridi, not because I've seen that much of him, लेकिन basically because अगर आप मैं लोगों से at times बात की है when they talk about young players, तो Abbas Afridi is someone जिसके बारे में लोग people say कि Abbas Afridi के बारे में इस तरह लोग बात करते हैं जिस तरह क्लियरली एक यंग नए टैलेंट के बारे में करते हैं. कराची के लिए भी ये जो पिछले साल खेले थे, आई डोंट थिंक ही गॉट द अपॉर्चुनिटीज दैट ही गॉट, लेकिन ही समवन जिसकी मैंने थोड़ी सी जरा द वे पीपल हाइप हिम अप, मुझे लगता है कि मे बी ये दिस इज समवन आईड लाइक टू सी मोर ऑफ. लेकिन वही वाली बात है, आई पर्सनली हैवंट सीन मच ऑफ अब्बास, बट आईड लाइक टू सी के लोगों के ओपिनियंस अबाउट हिम, जिस तरह पीपल हैव टॉक्ड अबाउट हिम वो ठीक है नहीं, बिकॉज कराची में भी आई थिंक उस तरह से उन्हें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली पिछले साल. आई थिंक ही वाज स्टिल वेरी यंग, ही वाज 19 जो कि उन्हें मिली थी. बट मुल्तान बिकॉज ऑब्वियसली रूल है कि आपने इमर्जिंग प्लेयर्स को खिलाना है, इनके पास है तो आमिर अजमत भी है, लेकिन आई थिंक अब्बास माइट बी द वन जो इनके लिए ज्यादा खेलते हैं. और इसी से कनेक्टेड मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा दानियाल, डू यू थिंक कि वहां पे सर अब्दुल रहमान का होना बिकॉज ऑफ हिज सक्सेसफुल सीजन विद KP right now and the fact कि वो young players को mentor करते हैं, we see a lot of players from that region playing for Multan, do you think उससे काफी फर्क पड़ेगा अब्बास के लिए, एहसानुल्लाह के लिए, because they'll have someone who's able to help them, you know, maybe transition better? आई थिंक इस पे आप ना कैसे कर सकते हैं. ऑब्वियसली उनकी जो अब सर अब्दुल रहमान की लेगेसी है, नॉट जस्ट एक यंग प्लेयर्स को डेवलप करना बट एक्चुअल टीम्स बनाना. T20 में भी और फर्स्ट क्लास में भी ही जस्ट कम ऑफ विनिंग कायद आजम ट्रॉफी एज वेल. तो उनकी जो कंट्रीब्यूशन है नॉट जस्ट विद द यंग प्लेयर्स बट विद एनी स्क्वाड जिसके साथ वो करते हैं, वो ऐसे लगता है कि आप जिससे भी बात करो वो एलिवेट करते हैं एक स्क्वाड को, वो सम ऑफ इट्स पार्ट से ज्यादा बन जाता है. एंड अगर आप उस लिहाज से इफ यू वांट टू टॉक अबाउट द कोच जिसके साथ कोई यंग प्लेयर्स काम करना चाहते हैं, तो उसमें सर अब्दुल रहमान से ज्यादा आई थिंक बड़े नाम पाकिस्तान में तो नहीं है. एंड उस लिहाज से इन प्लेयर्स के लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो शायद किसी भी और फ्रेंचाइज पे किसी भी और के लिए नहीं है. स्ट्रेंथ्स क्या लगती हैं आपको मुल्तान की? बिकॉज लास्ट टाइम हमने देखा कि बड़ा क्लियर नहीं था. स्टार्ट जब कराची में किया तो काफी बुरा हुआ, जब अबू धाबी लेग पे गए तो दे प्लेड लाइक यू नो पीक 1992 पाकिस्तान, जिसमें मैंने हैदर से भी पूछा था कि क्या हम अब उनको साउथ पंजाब का सीएम देख सकते हैं 25 साल बाद, जिस तरह 92 की जो हर दफा बात होती है कि जी 25 साल बाद कुछ हो जाता है. सो डू यू थिंक वही स्ट्रेंथ्स हैं, और कंसीडरिंग दैट दे रिटेन द कोर, और इज देयर समथिंग दैट वी आर नॉट लुकिंग एट? कभी कभी यू शुड बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर. मेरे ख्याल में जिस चीज में आप सक्सीड कर रहे हैं, अगर एट टाइम्स आप उसी पे फोकस करें तो वो दैट्स गुड आइडिया. उनकी स्ट्रेंथ्स ये है मेरे ख्याल में कि उन्होंने लाइक आई सेड जो उनका एट टाइम्स
टीम्स होती हैं वो कंप्लीटली ब्रेक अपार्ट कर जाती हैं आफ्टर सक्सेसफुल सीजन, उनके साथ ये नहीं हुआ। उन्होंने अपने इवन जो कि थोड़े से ब्रिट पार्ट प्लेयर्स थे उनको भी उन्होंने इस सिस्टम में रखा है। आई थिंक शान मसूद एक्चुअली कुड बी ए वेरी इंटरेस्टिंग प्लेयर दिस टाइम, क्योंकि मुझे लगता है कि वो उनको T20 में भी वो क्रेडिट नहीं मिलता जो कि शायद उन्हें मिलना चाहिए। वो सिंध के लिए भी व्हेन ही इज प्लेड डोमेस्टिक कप में भी, तो आई थिंक वो अपना रोल प्ले करते हैं, एंड आई थिंक ही इज अ सॉर्ट ऑफ प्लेयर जो कि अडेप्टेबल है। ही इज नॉट समवन जो कि उनकी एक रेपुटेशन है कि वो सिर्फ 100 या 110 के स्ट्राइक रेट पे परफॉर्म करेंगे। एट टाइम्स स्पेशली इन द पावर प्ले ही कैन बी अ वेरी यूजफुल प्लेयर। रिजवान की थोड़ी सी रिजवान की स्ट्रेंथ तो ऑब्वियसली ये है कि जो उनकी वो फॉर्म है वो आई थिंक नोबडी इन द वर्ल्ड इस वक्त रेप्लिकेट कर सक रही है। रायली रूसो अभी पाकिस्तान की अच्छी किस्मत है कि वो क्रिकेट साउथ अफ्रीका के साथ कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है, वरना वो भी अचानक अनअवेलेबल हो जाते हैं। सो वो जो उन्होंने 2-3 साल से आई थिंक रैली रूसो भी एक लिहाज से PSL रॉयल्टी है, वो कोयटा के साथ भी 2-3 साल ही हैज बीन वेरी सक्सेसफुल, इधर भी ही हैज प्लेड हिज रोल। सोहेब मकसूद अपनी फॉर्म में है। एक कंसर्न थोड़ी सी मुझे ये है कि इमरान ताहिर इज आई थिंक द ओनली स्पिनर रियली दैट दे आर गोइंग विद जो कि एलीट स्पिनर है। एंड अगर आप इस एज पे इफ यू आर स्टिकिंग विद इमरान ताहिर बिकॉज तो यू नो आपको ये nobody should bet against him, लेकिन कभी-कभी आपको लगता है कि maybe at one point एक सीजन आएगा जब maybe इमरान ताहिर के लिए it might be too much, शायद वो ये सीजन ना हो, लेकिन the fact कि इनके पास उस तरह से कोई उस क्वालिटी का और स्पिनर नहीं है to replace him, maybe शायद कंसर्न हो। बट फास्ट बॉलिंग में they make up for that very well in terms of उन्होंने इवन जो ओवरसीज प्लेयर्स अभी रिसेंटली रिप्लेसमेंट राउंड में भी किया था, डेविड विली काफी अच्छी एक्विजिशन थे उनके लिए। एंड अदर देन दैट उनका जो ऊपर से टॉप ऑर्डर है, जो बैटिंग ऑर्डर है, उसमें भी आई सी के यू नो पीपल जो मिडिल ऑर्डर में इनके पास सोहेब मकसूद, रायली रूसो, टिम डेविड, ये प्लेयर्स हैं, ये आई थिंक एक ऐसा कोर फॉर्म करते हैं कि ये दे आर नॉट जस्ट अबाउट कि टॉप 2 और 3 सिर्फ ब्लास्ट करते हैं, इफ दे डोंट वर्क तो उनका प्लान नहीं है। सो आई थिंक उस लिहाज से एक वेल राउंडेड स्क्वाड है। एंड अगर आप फिर से थोड़ा सा कहें कि थोड़ा सा कोई नेगेटिव हो रहा है, तो नेगेटिव में ये है कि इनके पास 3 ऐसे प्लेयर हैं आई थिंक एटलीस्ट जो ऐसी फॉर्म में है अपनी जिंदगी में कि वो फॉर्म सस्टेन करना ओवर अ करियर मुश्किल है। लेट्स होप कि एक और कैंपेन के लिए उनके लिए चलते हैं, लेकिन यू नो फॉर मी दोज आर मोहम्मद रिजवान, सोहेब मकसूद एंड शाहनवाज लहानी। शाहनवाज भी अगेन एक अमेजिंग प्लेयर है, लेकिन जिस लेवल पे वो ऑपरेट इस वक्त कर रही है शायद वो लॉन्ग टर्म सस्टेन करना मुश्किल है। अगर वो मुल्तान के साथ कर सकते हैं और अगर उनको हैदर रजा सही नंबर बता सकते हैं कि आप कौन सी बॉल करानी है और वो कार्ड पे लगा सकते हैं और वो फॉलो कर सकते हैं टू द लेटर, तो आई थिंक अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो और वीकनेसेस में आपने स्पिन का पॉइंट आउट किया, तो क्या आपको लगता है कि स्पेशली कंसीडरिंग जिस तरह आपने बताया ये कोविड टाइम्स हैं, थिंग्स बड़ी कुछ अनरिलायबल हो जाती हैं, तो क्या आपको लगता है लेटिंग उस्मान गो वाज अ मिस्टेक? I think एक mistake वो hindsight से हो सकता है कि it might be a mistake. I think generally भी even if COVID wasn't an issue, तो जिस टाइप का मुल्तान का स्क्वाड है I think वो काफी रिलाई करते हैं on इनके पास कोई मिडिल ऑर्डर में थोड़ी सी स्पिन भी होना, because sometimes it's easy to make fun of के टीम्स मुल्तान भी at times शाहिद अफरीदी को बार बार काफी साल पिक करती थी, बट आई थिंक विद द बैट शाहिद अफरीदी की अब वो बिल्कुल नहीं रही, लेकिन विद द बॉल अभी भी वो इंपॉर्टेंट रोल अदा करते थे मुल्तान के लिए। एंड वो जो एक मिडिल ओवर्स में एक रोल है ना कि आप बैटर्स को थोड़ा खामोश रख सकते हो, नॉट नेसेसरली कि आप विकेट्स लो, ऑल्दो शाहिद अफरीदी का नैक था कि विकेट्स भी पिकअप करते थे, लेकिन जो यू कैन स्टॉप द रन स्कोरिंग जो इमरान ताहिर डज वेरी वेल, वो उस टाइप का जो एक स्पिनर है ना, इट डजंट हैव टू बी एन एलीट स्पिनर, लेकिन एक ऐसा लेग स्पिनर जो शायद बॉल ना टर्न करे, जो कि जो मे बी बॉल फ्लाइट भी ज्यादा ना करे, बट हु इज एबल टू कीप द रन्स क्वाइट, वो उस तरह का मे बी इनके पास अगर इमरान ताहिर की फॉर व्हाटएवर रीजन अनअवेलेबिलिटी हो तो उनका स्क्वाड मुझे लगता है मे बी उसके अंदर ये एक थोड़ा सा गैप आए। दिस इज द ओनली कंसर्न रियली दैट आई हैव फॉर देम। एंड आपको क्या लगता है कि वाज द विंस ट्रेड, बिकॉज क्वेटा नीडेड अ टॉप ऑर्डर प्लेयर, क्वेटा पे हम अभी आएंगे, बट विंस का जो ट्रेड था, बिकॉज विंस भी मुल्तान के लिए बड़े एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं। विंस इनके लिए कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं, वो एक तो इनका इशू था बिकॉज आई थिंक मुल्तान की एक मिक्स्ड रिलेशनशिप है विद इंग्लिश प्लेयर सेलेक्ट करना, जो कि चले ना चले, लेकिन यू नो विंस एंड मोइन अली ऑफ कोर्स वो तो खैर नहीं है किसी के लिए भी, लेकिन ये जो प्लेयर्स इनके एब्सेंट हैं वो उनके लिए इशू हो सकता है। बट आई थिंक इन पीपल लाइक टिम डेविड, इन्होंने जो रिक्रूटमेंट्स भी की हैं वो उन्होंने ये नहीं हुआ कि बिल्कुल स्क्वाड स्प्लिट अपार्ट हो गया या स्क्वाड की जो स्ट्रेंथ्स हैं वो सारी जीरो हो गई हैं, वो इश्यूज आई थिंक इनके उस तरह से नहीं है। विंस कुड बी अ मिस, लेकिन आई थिंक इन्होंने रिक्रूट वेल इनफ किया कि इनके पास जो बेस है जिससे ये बिल्ड कर रही है वो स्टेबल इनफ है, एंड विद अ लॉट ऑफ प्लेयर्स इन फॉर्म दिस विल बी अ वेरी इन माय ओपिनियन एक काफी कॉन्फिडेंट टीम होगी, क्योंकि आप याद रखिए कि एक साल भी नहीं हुआ सिंस द लास्ट PSL, एक साल कैन एट टाइम्स बी अ लॉन्ग टाइम, आपको लगता है कि उस टाइम का अब से कोई ताल्लुक नहीं है,
बट सिर्फ 6 महीने पहले रियली दे वन द PSL, और वो सारे प्लेयर्स उसी फॉर्म में हैं जो कि वो उस वक्त थे probably. So I think वो उसको रेप्लिकेट करना इस वक्त इनके लिए जो टाइमिंग है वो इनको बेनिफिट करती है. तो आपके लिए की प्लेयर्स कौन होंगे दानिया मुल्तान सुल्तान्स के? Easy ones तो obviously इसमें दो हैं. I think मोहम्मद रिजवान एंड शहनवाज दहानी I would like to see कि वो फॉर्म कंटिन्यू करें, because रिजवान, I'm a huge fan of रिजवान. मैं तो शुरू से मुझे लगता था कि वो मुल्तान के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी जिस तरह वो the role he plays. लेकिन तीसरा the one I would pick is जो इन्होंने जिससे अपना मेरे ओपिनियन में स्क्वाड इंप्रूव किया है, टिम डेविड से. बिकॉज वो लाइक यू सेड के विंस की इनकी एब्सेंस थी, बट मिडिल ऑर्डर में जो उन्होंने स्ट्रेंथनिंग की है, पीपल लाइक रायली रूसो और टिम डेविड जो इनके मिडिल ऑर्डर में आते हैं, इन माय ओपिनियन टिम डेविड adds to an already very strong batting order, जो कि strong है not from 1 to 3 या 1 to 4, but strong है right the way down batting में. So I think batting उनकी इस दफा भी key strength है, but Tim David is the one जो कि मेरे लिए jump out करते हैं. And just because मेरी थोड़ी सी Zimbabwean sympathies हैं, I would like to see Muzar Bunny do well as well. So I like the fact कि एक Zimbabwean अभी भी PSL में है, and Multan has given Muzar Bunny a chance. Absolutely. And where do you think now, because हमने देखा था जब मुल्तान आए थे PSL में स्टार्ट किया था, तो there was a feeling कुछ लोगों के अंदर के यार this is लाहौर कलंदर्स 2.0, didn't have a very good start. फिर उसके बाद अच्छा स्टार्ट हुआ. लाहौर कलंदर्स एंड मुल्तान शुरू में पहले 1-2 साल में compete कर रहे थे कि 6th कौन आएगा. But of course मुल्तान has gone on to do better after that. So where do you see now, looking at the last couple of years as champions? उससे पहले भी some can say कि जो अगर March 2020 में PSL complete हो जाता तो मुल्तान were looking like the real deal at that time also, before we had the first enforced COVID break. So where do you predict that they can end up? I think बहुत कुछ चेंज नहीं हुआ जब से लास्ट PSL हुई थी, एंड जब लास्ट PSL हुई थी तब इस्लामाबाद एंड मुल्तान लग रहे थे कि सबसे काफी स्ट्रॉन्ग साइड्स हैं, एंड मुल्तान जिस तरह हमने कहा उससे पिछले सीजन से भी लग रहे थे. तो जब कोई टीम आई थिंक एक इतने स्ट्रॉन्ग बेस से बिल्ड कर रही है कि उनका ईयर ऑन ईयर सक्सेस आ रहा है, तो आई डोंट सी कि वो 6 महीने में चेंज होगा. एंड सो फॉर दैट रीजन मैं शुरू में भी जब देख रहा था तो आई थॉट कि मे बी आई वुड प्रेडिक्ट मुल्तान इस्लामाबाद फाइनल. तो क्योंकि मैंने इस्लामाबाद को रनर्स अप कहा है, तो आई थिंक आपको समझ आ गई है कि मेरी मुल्तान के लिए क्या प्रेडिक्शन है.